चलिए नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखते हैं जो उसका बच गया है पार्ट 24 के बाद से क्वेश्चन, उसका डिस्कशन करते हैं। 25 नंबर में क्या है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो अब लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब हुआ था, तो हुआ था वह आपको 1600 ईस्वी के आसपास। 1600 ईस्वी के पास आसपास जो यह गठन हुआ था 1600 में, तो उस टाइम में कौन था, ये अकबर महान हो जाएंगे, क्योंकि यह जो है कब से कब तक रहे थे, 1556 से लेकर के और 1605 तक। 1605 और 1600 की बात है, तो उस टाइम में कौन बादशाह हो गया, तो 1605 ईस्वी तक कौन बादशाह रहे, तो ये हो जाएगा अकबर महान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो मुगल सम्राट कौन था जिसके काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो हुआ अकबर के समय में, लेकिन सबसे पहले आकर के भारत में जो कारखाना स्थापित किया गया जहांगीर के समय में, कब किया गया, तो 1611 ईस्वी, 1611 ईस्वी को। और उसके बाद जस्ट उसके बाद जो है सूरत में फिर से किया गया स्थापना। ये था अस्थाई, ये जो स्थापना किया गया था कब क्या था, यह एक अस्थाई कारखाना स्थापना किया गया। और सूरत में जो किया गया था वो अस्थाई कारखाना था। सूरत में कब किया गया था, 1613 ईस्वी को। 1613 ईस्वी को किया गया था, वह एक अस्थाई कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहली भारत में जो 1613 में फैक्ट्री स्थापित की थी, किस जगह पे की थी। 1613 अभी जस्ट क्वेश्चन हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के सुवालिस यानी सुवेली के स्थान पर हटाया था। तो यह थॉमस बेस्ट के द्वारा हटाया गया था। किसके द्वारा हटाया गया था, थॉमस बेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 29 नंबर में है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था। तो ये हो जाएगा सबसे पहला कहाँ स्थापित था, भरूच में था। कब की बात है, 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश को क्या कहते हैं, 1625। ये 4 भाग में बांट देते हैं। 1600 कोई भी ईस्वी को 4 भाग में, 25 चौका 16 से लेकर 1700 के बीच में 4 भाग हो गया ना, तो चतुर्थांश हो गया पहला 1625 में। उस टाइम में कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कराए थे। तो इसमें ऑप्शन देखिए चिकालेक, तिरुचिरापल्ली वो सब तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलता है भरूच। तो ये भरूच इसका आंसर हो जाएगा। बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा ये सब तो नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री था, पुणे है, पांडिचेरी है, गोवा है, सूरत, तो कहाँ हो जाएगा, सूरत हो जाएगा इसका 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम का अपना कारखाना स्थापित किया था। सूरत में जो है सबसे पहले किसने कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था 1613 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना नंबर हो जाएगा, 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। 1613 में जो है ना इसको कहाँ पे मिली थी, सूरत हो जाएगा इसका आंसर। एक ही क्वेश्चन देखिए कितना बार कितना एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उसका तत्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था वही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना। अब पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1746 से 48 तक के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था और इसका विस्तार समाप्त था। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो अधिग्रहण कर लिया गया था, इसीलिए पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर्नाटक युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ मिलाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ था वह किस संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो अंत हुआ था किस संधि के तहत, एला सापेल संधि कहते हैं। एक्सला सापेल भी चलने वाला है, चेपल लिख दिया है। एला सापेल का संधि होता है, क्या होता है, एला सापेल का संधि ऐसे लिखा रहता है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वह तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको पेरिस संधि के तहत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके तहत हुआ था, तो अनिर्णायक, मतलब निर्णय नहीं हुआ था तृतीय कर्नाटक में। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वह किसके काल में हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध, यह हो जाएगा आपको 2 नंबर
ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तो प्रथम कर्नाटक एकला सापल हो गया, तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक युद्ध और प्रथम मैसूर ब्रिटिश की हार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी कंपनी स्थापित हुई थी कब, किसके टाइम में हुई थी, किस शासक के? फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस टाइम में फ्रांस के शासक कौन थे? तो फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 14वां के शासनकाल में जो है वह कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है वह कॉलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉलबर्ट के। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने जो स्थापित किया था बंगाल में कारखाना, वो कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा कौन सा? एक तो बुंदेल है, चिंसुरा है, हुगली है, श्री रामपुर, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बंगाल में जो डचों के द्वारा स्थापित किया गया था, एक तो था चिंसुरा, क्या था? चिंसुरा, और दूसरा था हुगली। तो बंगाल में डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित की थी, और कुछ ही दिनों बाद पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन करने लगे थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच जो है किस साल में जो है ना अपना फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था? 1601 ऑप्शन है, 1632 है, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, 1774 है, और 1651 है। इसमें आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर। बी नंबर में 1632 में। कब स्थापित हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पटना में? तो 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 47 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्या कारण था? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। कारण यह था कि अंग्रेजों की जो फौज थी वह शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। कौन निम्न यूरोपीय शक्तियों ने? तो समय समय पर सबसे पहले कौन प्रवेश किया था, उसके बाद कौन किया था? तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले जो आए थे तो सब जानते हैं, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाल से ये आए थे, क्या नाम है इसको, वास्को डी गामा। उसके बाद जो है इसका एक कंपनी भी सबसे पहले आया, फिर अंग्रेज आ गया। पुर्तगाली के बाद कौन आ गया? पुर्तगाली के बाद डच आ गया। पुर्तगाली के बाद पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर डच हो गया। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद कौन आए? डच के बाद अंग्रेज आए, डच के बाद अंग्रेज आए, और उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आ गए। लास्ट में क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। लास्ट में फ्रांसीसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी हो गया, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? कौन स्थान पर? तो नागपट्टनम है, चिंसुरा है, मछलीपट्टनम है, सूरत है, भरूच है, आगरा है, कोचीन है, अहमदाबाद है, पटना है। तो ये डचों के द्वारा जो है सभी स्थान पर नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब स्थान पर क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 54 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या तंबाकू और लाल मिर्च की खेती? तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों, मृदा के स्वरूप और उपज, इसमें युद्ध में चलते फिरते तोपों के तंबाकू, ये सब तो सब एकदम अलगे कुछ से कुछ लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोई नहीं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा, यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह टीबी मैकाले किसके द्वारा कहा गया है? यह टीबी मैकाले के द्वारा यह बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को क्या करना है, सूची सेकंड से मिलाना है। पांडिचेरी में कौन कंपनी था, फिर गोवा से कौन कंपनी, ट्रावनकोर का कौन सा कंपनी, सद्रास में किस कंपनी का जो है, सब अपना अपना लिखा हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पांडिचेरी का हो जाएगा फ्रेंच, पांडिचेरी में फ्रेंच, गोवा का हो जाएगा पुर्तगीज, ट्रावनकोर का क्या हो जाएगा? डेनिश, और सद्रास का डच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो की बात करें तो बिहार हो जाएगा, अपना बिहार हो जाता है। सोरा और अफीम सबसे बेसी कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अंग्रेजी शासनकाल में
अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो भारत का बिहार प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो भारत में सबसे लास्ट में कौन आया था, फ्रांसीसी आया था। पुर्तगाली पहले आया था, डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। ऐसे इसका कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, एला सापेल जो 1748 ईस्वी की संधि जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 1748 ईस्वी में। तो एला सापेल के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों बात सही है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो 1 और 2 दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों सही है, इसका जगह यही ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये जो भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता कारण है कि इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिला था, अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत था। दोनों बात सही है, 1 और 2 दोनों इसका सही है। चलिए ठीक है। अब ये भारत में जो कंपनी का आगमन हुआ, जिससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में इससे पहले, घटना चक्र में जो भी सारा क्वेश्चन पूछा गया था पूरा प्रीवियस एग्जाम में सारा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।